मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएचपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेब डेवलपमेंट का, जिसे हम लोग कुकी और सेशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर आपको याद हो तो कल मैंने कुकी कैसे क्रिएट की जाती है, कुकी को कैसे एक्सेस किया जाता है और कुकी कैसे डिलीट होती है। इसी तरह हम लोग सेशन के लिए भी देखा था। तो मैं आप लोगों से कहा था कि हम आज कुछ बेसिक छोटे एग्जांपल्स कल मैंने बताए थे, आज हम लोग एक या दो एग्जांपल्स और देख रहे हैं जो हम रन करके देखेंगे कि आखिरकार वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सेसिंग ऑल कुकीज इन पीएचपी। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरे प्रोग्राम में मेरे सिस्टम पे कोई कुकी पहले से सेट है या नहीं, तो वो मैं चेक करना चाहता हूं। तो एक्सेसिंग ऑल कुकी नाम से एक प्रोग्राम है, उसको हम यूज करके चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक्सेसिंग ऑल कुकी का ये एक प्रोग्राम है जिसे अगर सारी कुकी एक साथ एक्सेस करना हो तो हमें ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट आर, और कुकी को हम लोग एसोसिएटिव अरे कुकी को हम लोग पास कर देते हैं। ठीक, इसके द्वारा हम कुकी को चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे सिस्टम के अंदर कोई कुकी पहले से सेट है या नहीं। तो आइए, तो सबसे पहले आपको पता है आप अपना सर्वर रन करेंगे। सर्वर रन करने के बाद यहाँ आप देख लें सर्वर आपका ऑन है। ठीक है, ग्रीन कलर का सिग्नल दे रहा है। चूंकि मैं वैम्प पे काम कर रहा हूँ, वैम्प सर्वर पे काम कर रहा हूँ, आप लोग जैम्प भी कुछ लोग इंस्टॉल कर रखे, तो जैम्प के लिए मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो हम चलेंगे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले सी ड्राइव पे जाएंगे, क्योंकि सी ड्राइव में ही हमारा प्रोग्राम हमारा सर्वर इंस्टॉल है। वैम्प पे क्लिक करके www में के अंदर एक फोल्डर हमने बनाया है पीएचपी प्रोग्राम, और उसमें मैंने इस कुकी को रख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। कैसे रन करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे आप। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या आपका सर्वर रन हो रहा है या नहीं। यस, स्लैश आपका पीएचपी प्रोग्राम करके फोल्डर आपने बना रखा है। ठीक है, देन आप आपके प्रोग्राम का नाम .php, ये देखिए, ये बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी कुकी क्या है, इतनी कुकी आपके पास पहले से स्टोर है। तो मैं एक प्रोग्राम यहां पर कॉल करता हूं अभी तुरंत जस्ट, और इसको क्या कर रहा हूं, कुकी को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, कुकी जब मैं डिलीट करूंगा तो कुकी को पहले मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, ये लीजिए, कुकी को मैं कैसे डिलीट करूंगा आपको बता दूं पहले।
ठीक है। अब एक्सेसिंग ऑल कुकी, आपके सामने सिर्फ अरे फंक्शन बस दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अरे फंक्शन, मतलब मेरे इस सिस्टम पर कोई कुकी अभी नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जब मेरे सिस्टम पर कोई कुकी नहीं है तो मैं कुकी क्रिएट करना चाहता हूं, एक कुकी क्रिएट करना चाहता हूं। तो ये देखिए कुकी कैसे क्रिएट होगी। कुकी क्रिएशन डॉट PHP, ठीक है। ये देखिए, तो चूंकि आपको पता है, कल मैंने बताया था कि कुकी को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे टॉप में लिखना पड़ता हमारे प्रोग्राम में, इवन HTML के पहले भी। तो हमने PHP स्क्रिप्ट सेट कुकी फंक्शन, याद हो आप लोगों को, सेट कुकी फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया। मेरी कुकी का नाम यूजर है और उसकी वैल्यू होगी ऋषभ सेन, टाइम प्लस 3600, मतलब अगले 1 घंटे के लिए मैं इस कुकी को सेट कर रहा हूँ। बाकी तो HTML का कोड है, HTML हेड कुकी क्रिएशन एग्जाम्पल कुकी इज क्रिएटेड, ये मैसेज मेरे को वो दे देगा। ठीक, तो आइए इसको रन करते हैं। कुकी क्रिएशन, ये लीजिए, कुकी इज क्रिएटेड, कुकी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। अब जब कुकी क्रिएट हो गई तो हमें क्या देखना है? एक्सेसिंग कुकी इन PHP, मतलब कुकी को अब हम क्या करना चाहते हैं? एक्सेस करना चाहते हैं। अभी ऋषभ सेन नाम से कुकी क्रिएट हुई ना, उसे अब हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, वेलकम ऋषभ सेन, ठीक, ये वेलकम ऋषभ सेन करके एक मैसेज दे दिया, मतलब ऋषभ सेन नाम की कुकी अगले 1 घंटे के लिए इस पे स्टोर हो गई है। ओके, इसका कोड देखिए आप, कैसे अपन एक्सेस करते हैं। इफ इज सेट कुकी यूजर, क्योंकि नेम क्या था कुकी का? यूजर, तो वेलकम कुकी यूजर, तो कुकी क्या कर दे? वेलकम का मैसेज दे दे। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? वेलकम गेस्ट करके एक मैसेज देगी। ठीक, इस तरह से हम कुकी को क्या कर सकते हैं? इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है? अब हमने कुकी एक्सेस किया तो हम डिलीट कुकी को क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। ठीक है, तो कुकी को डिलीट करने के लिए ये लीजिए, डिलीटिंग कुकी सेट कुकी यूजर, ये टाइम -36, अभी हमने टाइम प्लस 3600 किया, अब हम उसी टाइम को क्या कर देंगे? माइनस में कर देंगे, क्योंकि कुकी को डिलीट करने के लिए भी सेट कुकी फंक्शन का ही यूज किया जाता है। डिलीटिंग कुकी और एक मैसेज आएगा इको डिलीटेड कुकीज, आपकी कुकी डिलीट हुई है या नहीं डिलीट हुई है वो आपको बताएगा। तो आइए इसको रन करते हैं। ठीक है, सपोज दैट PHP प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम का हमारे नाम क्या है? कुकी डेल। डिलीटेड कुकीज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हम कैसे मान लें कि कुकी क्रिएट हुई थी? तो अब हम एक्सेस करके देख लेते हैं ना, एक्सेस का प्रोग्राम तो हमारे पास पड़ा है। ठीक है, अगर एक्सेस हो जाती है तो हम मान लेंगे कि सही नहीं था,
तो ये लीजिए, एक्सेस कर देता हूं मैं आपको कुकी। वेलकम गेस्ट आ गया, वेलकम गेस्ट, ये लीजिए, ये ये वेलकम गेस्ट करके मैसेज आ गया आपके सामने, क्योंकि अब कुकी उसके पास नहीं है। ओके, अब दूसरा देखिए, चेक सेट कुकी विथ पीएचपी। पीएचपी में कुकी को ये चेक करना कि वो सेट है या नहीं, ये देखने के लिए, ठीक है, हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये लीजिए, चेक सेट कुकी विथ पीएचपी। इसके लिए एक फंक्शन है, इफ इज सेट कुकी, मान लो यूजर, अभी अपने यूजर किए था ना, तो वेलकम अगर है तो कुकी का नाम दे देगा, अदरवाइज सॉरी नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि अभी मैंने डिलीट कर दिया है तो लगे हाँ चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कोई कुकी अभी आपके सिस्टम पर नहीं है, ठीक। अब आगे सेटिंग कुकी विथ पीएचपी, एक और कुकी डबल, अभी सिंगल वैल्यू के साथ सेट किए थे, अब दो कुकी एक साथ सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो कुकी, देखिए, सेट कुकी नेम शिवांगी, टाइम प्लस 3600, और ये यहां पर स्लैश लगा दिया, मतलब आपके सिस्टम पे, आपकी लोकल ड्राइव पे ये सेव हो जाएगी। अगर ये नहीं लगाते तो वो कहीं पर भी सेव होगी सिस्टम में, वो नहीं पता चला, ये आपके हमारे लोकल ड्राइव पे सेव हो रही है। सेट कुकी एज 8 टाइम 3600, ये बीसी के साथ। फिर कुकी इज क्रिएटेड, एक मैसेज आएगा, तो आइए इसको रन करते हैं। ये लीजिए, कुकी इज क्रिएटेड, कुकी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब पता कैसे चलेगा क्रिएट हुई, तो अब मैं इसको एक्सेस करूंगा। तो एक्सेस करने के लिए चूंकि दो वहां पे कुकी अपन ने रखा है, तो इको कुकी नेम और इको कुकी एज, ठीक है। तो हम इस तरह से कुकी को एक्सेस कर सकते हैं नेम और एज के साथ। तो आइए देखिए, ये लीजिए, शिवांगी और उसकी वैल्यू 8, एज और नेम, ओके। जरा छोटे हैं तो आपको नहीं दिख रहे हो, तो मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखने लगेंगे। ये लीजिए, ये वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो रही है आपकी, ठीक। अब डिलीटिंग कुकी, अब हम क्या कर सकते हैं कि कुकी को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, जैसे सेट कुकी, तो यहां पे -60 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, माइनस नहीं, सॉरी, कितना सेट करने के लिए टाइम लिया था हमने, 3600, तो यहां पर 3600, ठीक है। जितना हम सेट करने के लिए टाइम लेते हैं उतना टाइम हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हटाने के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। अब
कुकी को हम क्या कर रहे हैं, डिलीट किए दे रहे हैं। ये डिलीटेड कुकी। अब डिलीटेड कुकी कैसे पता चलेगा, अगर एक्सेस ना हो तब तो ठीक है। तो आइए मैं देख लेता हूं एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है। ये लीजिए, ये मैसेज आपको देने लगा, कह रहा है मेरे पास किसी प्रकार की कोई कुकी नहीं है। और इसी से मैं ऑल एक्सेसिंग ऑल कुकीज को देख लूं, ये अरे के साथ। तो ये था आपका कुकी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सेशन। तो सेशन में सबसे पहले हमें स्टार्ट सेशन विथ PHP, ठीक है, स्टार्ट सेशन विथ PHP। इसको भी फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में इवेंट स्टेटमेंट, तो सेशन स्टार्ट्स, सेशन यूजर नेम एडमिन, ठीक। क्या कर दिया हमने, सेशन नाम का एसोसिएटिव अरे, यूजर नेम जो सेशन का नाम दे रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं हम लोग, एडमिन। और बाकी कहानी तो आपकी HTML की है। यहाँ पर इको स्टार्टअप योर PHP सेशन। आइए देखिए इसको। स्टार्टअप योर PHP सेशन, मतलब PHP का सेशन आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब एक्सेसिंग सेशन वैल्यू, अब हम जो सेशन वैल्यू हमने स्टोर की उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक्सेस करने के लिए देखिए क्या है, ये इको वेलकम सेशन और यूजर नेम, चूंकि हमने यूजर नेम वहां दिया है ना, तो उसी को यहां पर एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। आइए इसको रन करते हैं। ये वेलकम आपने एडमिन वहां दिया था, एक्सेसिंग सेशन वेरिएबल। तो इस तरह से हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको एक बार बंद किए दे रहा हूं, ब्राउजर को क्लोज किए दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं दोबारा से ब्राउजर ऑन किया, अब मैंने यहां पर लिखा लोकल होस्ट, ठीक है। अब मैं एक्सेस कर रहा हूं सेशन को, ये चूंकि ब्राउजर बंद होने के बाद सेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब फिर से मैं सेट कर दूं उस सेशन को, ये लीजिए, और जैसे सेशन एक्सेस करूंगा ये हो जाएगा, वेलकम एडमिन एंड एक्सेसिंग सेशन वेरिएबल। तीसरा प्रोग्राम है एक काउंटर का, मैं पेज को जितनी बार विजिट करूंगा उतना बार काउंटर मुझे करके दे, काउंटिंग करके दे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सेशन स्टार्ट्स इफ इज सेट सेशन काउंटर, तो सेशन काउंटर +1, मतलब एक बार होगा तो +1 करते हैं, इल्स सेशन काउंटर 1। यू हैव विजिटेड दिस पेज, सेशन जितनी बार पेज विजिट करेंगे
उतना काउंट करके आपको दे देगा। ठीक, आप टाइम इन दिस सेशन, इस सेशन में आपने कितनी बार इसको काउंट किया है, और इको मैसेज, ये MSG आपको क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। ठीक, आइए देखिए काउंटर को। यू हैव विजिटेड दिस पेज वन टाइम इन दिस सेशन, ये लीजिए, ये दोबारा रिफ्रेश, दोबारा जितनी बार आप करना चाहेंगे उतनी बार ये बताता जाएगा कितनी बार आपने विजिट किया है, ये लीजिए। ठीक, ये ऑटोमेटिकली काउंटर चलता रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और अभी तो सिर्फ ये नॉर्मल प्रोग्राम है, जब मैं डेटाबेस पढ़ाऊंगा तो डेटाबेस के समय पे, चूंकि डेटाबेस में कुकी को भी सेट करेंगे और सेशन तो बहुत बेहतरीन तरीके से डेटाबेस के साथ में, बस कुछ ही दिनों बाद अपन डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर एक्चुअल सेशन, आप चूंकि सेशन अपने यहाँ स्टोर नहीं कर सकते ना, तो सेशन को कैसे स्टोर किया जाता है, या किस तरह से सेशन काम करता है, ये आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, आपका डेटाबेस। तो वहां पर कुकी को भी लाइव करके, लाइव एक्चुअल में लाइव पर वो रहेगा, तो कुकी को भी लाइव करूंगा और सेशन को तो लाइव करूंगा ही करूंगा। तो किस तरह से पेज को विजिट करते हैं, किस तरह से उसकी काउंटिंग को स्टोर कराते हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो पेज ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली वो काउंटिंग को वहां पर दे देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। ये प्रोग्राम्स आप लोग करिएगा, और अगर कहीं किसी को कोई समस्या हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी लाइव क्लास होगी। ओके, थैंक यू।